नमस्कार साथियों, आज की 10 बड़ी खबरें न्यूज टुडे के साथ। सिर पर सामान और मीलों का पैदल सफर, हर कदम ढो रहा जिंदगी का बोझ, बाढ़ ने खंडहर बना दी सड़कें। हिमाचल में 2 एनएच समेत 582 सड़कें अवरुद्ध। इस सीजन 42 जगह फटे बादल, 2623 करोड़ का नुकसान। बीबीएन में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से भूजल प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र, जंग लगने के शब्द पर उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक, जाने। उपमुख्यमंत्री बोले पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्कर के भरे जाएंगे 5000 पद। सोलन न्यूज, सुबाथू पटवार सर्कल में न शौचालय न पेयजल व्यवस्था। सोलन न्यूज, पानी के बिल पर अब 30% सीवरेज सेस। सोलन न्यूज, सनवारा टोल प्लाजा की टोल वसूली की जाए बंद, एनएच की जांच भी करें। हिमाचल वेदर, हिमाचल में 2 एनएच समेत 582 सड़कें अवरुद्ध। इस सीजन 42 जगह फटे बादल, 2623 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 2623 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं वीरवार के मौसम के हाल की बात करें तो 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों में वीरवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से तबाही का दौर जारी है। बुधवार को चंबा जिले में 2 जगह भूस्खलन से भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। भरमौर के होली क्षेत्र के हलून गांव में नाले में बाढ़ आने से 9 घरों के बहने की सूचना है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मणिमहेश यात्रा पर गए करीब 20,000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे हैं। घायल 6 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा मेडिकल कॉलेज में एयरलिफ्ट किया गया है। उधर रावी नदी उफान पर है और आसपास के घर खाली करवाए गए हैं। बारिश भूस्खलन के चलते 2 एनएच समेत प्रदेश में 582 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जबकि 1155 बिजली ट्रांसफार्मर और 346 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। चंबा जिले में तीसरे दिन भी मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं ठप रहीं। शहर में 28 घंटे बाद बिजली बहाल हुई। चंबा जिले में ही एनएच समेत 140 सड़कें बंद हैं, जबकि 1200 गांवों में बिजली नहीं है। 265 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। 125 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। भरमौर पठानकोट हाईवे समेत अन्य जगहों पर सड़कें बंद होने से जरूरी चीजों की सप्लाई 3 दिन से बंद है। पानी और गैस सिलेंडर का संकट है। चंबा जिला मुख्यालय से सटी बसोधन पंचायत में एक भाई और बहन भूस्खलन की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए। दोनों घर के पास हो रहे भूस्खलन को देखने के लिए जैसे ही बाहर निकले, मलबा अचानक उन पर आ गिरा। महिला विकास खंड के तहत भिमला पंचायत में 4 महिलाएं घर के पास काम कर रही थी। अचानक पहाड़ी से मलबे की चपेट में आ गईं। इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। महिला विकास खंड में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 5 जिलों में वीरवार को येलो अलर्ट, 2 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों में वीरवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 29 अगस्त को इन 5 जिलों के अलावा कांगड़ा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए चेतावनी जारी की गई है। राज्य के कई भागों में 2 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा।
दोपहर बाद शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मंगलवार रात को चंबा में 51, धर्मशाला में 40.4, जोत में 38.0, श्री नैना देवी जी में 26.8, पालमपुर में 22.4, कांगड़ा में 21.6, बिलासपुर में 20.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस सीजन 42 जगह फटे बादल, 2623 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में जारी बारिश के बीच मानसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 2623 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस मानसून सीजन में 20 जून से 27 अगस्त तक 310 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 369 लोग घायल हुए हैं। 38 लोग अभी लापता हैं। 158 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। इस सीजन बादल फटने की 42 एवं भूस्खलन की 82 घटनाओं में अब तक 2719 कच्चे पक्के घरों, 481 दुकानों को क्षति हुई है। 3192 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगस्त में 62, मानसून सीजन में सामान्य से 30% अधिक बरसे बादल। प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य से 62% और मानसून सीजन के दौरान 20 जून से अभी तक 30% अधिक बादल बरसे हैं। अगस्त के दौरान सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। इस अवधि में 234 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस वर्ष 381 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून सीजन के दौरान अभी तक 591 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस साल इस अवधि में 767 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 दिन के लिए इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक ने बताया कि चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा 7 दिनों के लिए 3 सितंबर तक सक्रिय कर दी गई है। यह पहल प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ता अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का मैनुअल रूप से चयन कर सकते हैं, चाहे वह उनके मूल सेवा प्रदाता का नेटवर्क न हो। सुविधा की अवधि के दौरान उपभोक्ता किसी भी ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे जिसका उस क्षेत्र में नेटवर्क है। एयरलिफ्ट किए जाएंगे चंबा और मनाली में फंसे लोग। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चंबा और कुल्लू में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जाएगा। प्राकृतिक आपदा के चलते चंबा के गौरीकुंड में 100, धंछों में 500, भरमौर के 84 मंदिर में 600 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अन्य स्थानों में भी लोगों के फंसने की सूचना है। गौरीकुंड से कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया भी जा चुका है। वहीं मनाली से भी कुछ लोग एयरलिफ्ट किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने यह जानकारी चंबा के विधायक नीरज नैयर, चुराह के विधायक हंसराज और डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर की ओर से नियम 62 के तहत लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दी। किराएदारों को सामान के मिलेंगे 50,000। राजस्व मंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार राहत पैकेज दे रही है। उन्होंने बताया कि जिनके घर आपदा में जमींदोज हो गए हैं, उनको तो सरकार राहत दे ही रही है, साथ ही उन मकानों में रहने वाले किराएदारों को भी भेंट चढ़े सामान का 50,000 रुपये किराया दिया जाएगा। पॉली हाउस नष्ट होने पर भी सरकार ने मुआवजा देने का फैसला लिया है। सनवारा टोल प्लाजा की टोल वसूली की जाए बंद, एनएच की जांच भी करें। सोलन, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन सोलन इकाई ने एसडीएम सोलन के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परवाणू शिमला नेशनल हाईवे, विशेषकर परवाणू से सोलन के बीच के हिस्से की जर्जर और असुरक्षित स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई।
यूनियन ने कहा कि एनएचएआई और उसके ठेकेदारों की अवैज्ञानिक खोदाई और कटिंग पद्धतियों के चलते लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। इससे यात्रियों की जान के साथ साथ स्थानीय लोगों और किसानों की भूमि व संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि बार बार भूस्खलन से कई स्थानों पर सड़क की एक लेन लगातार मलबे से ढकी रहती है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से यह 4 लेन सड़क कभी भी पूरी तरह चालू नहीं हो पाई और कई जगह यह केवल सिंगल लेन के रूप में चल रही है। असुरक्षित डाइवर्जन से कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें यात्रियों को गंभीर चोटें आईं और कई लोगों की मौत भी हुई। यूनियन ने सवाल उठाया कि सड़क की स्थिति न्यूनतम मानकों पर भी खरी नहीं उतर रही, फिर भी सनवारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली जारी है। यूनियन ने साफ किया कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। इस पर जिला प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। यूनियन की यह मांगे। सनवारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली तत्काल बंद की जाए। एनएचएआई को ढलानों का वैज्ञानिक स्थिरीकरण करने के निर्देश दिए जाएं। एक स्वतंत्र तकनीकी निकाय से सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। हादसों और स्थानीय संपत्ति को हुए नुकसान की जांच के लिए समिति गठित हो। पीड़ितों को मुआवजा व राहत प्रदान की जाए। ये अधिवक्ता रहे मौजूद। इस मौके पर इकाई सचिव नीतीश ठाकुर, पंकज ठाकुर, शरद बाली, सुनील, भुवन ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, सत्य प्रकाश, आशा, सनम, अंजलि, मोहित ठाकुर, साहिल, अमित कुमार, संजीव कुमार और राकेश कुमार सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। सोलन न्यूज। सुबाथू पटवार सर्कल में न शौचालय न पेयजल व्यवस्था। सुबाथू, सोलन। पटवार सर्कल सुबाथू में शौचालय और पेयजल की सुविधा न होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ माह में एक दिन तहसीलदार और राजस्व अधिकारी दौरे पर आते हैं। इस दौरान सैकड़ों लोग इंतकाल करवाने के लिए सर्कल में आते हैं। बुधवार को भी सुबाथू पटवार सर्कल में यही हाल रहा। ग्रामीणों को राजस्व कार्य के लिए सुबह ही सर्कल पहुंचना पड़ा। इसके बाद जानकारी मिली कि गमझून पटवार सर्कल के दौरे के बाद तहसीलदार सुबाथू पहुंचेंगे। हैरानी की बात रही कि इस दौरान सर्कल में इंतजार कर रहे लोगों के लिए न तो बैठने की सुविधा थी, न पेयजल और न ही शौचालय की। विशेषकर महिलाओं को इससे काफी परेशानी हुई। इस मामले पर तहसीलदार सोलन राजीव रांटा ने बताया कि यह उनका सुबाथू पटवार सर्कल में पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को उपायुक्त सोलन के संज्ञान में लाया जाएगा।